Hello everyone. In this video we are going to start 17th chapter of EVS, that is imaginary lines and divisions on the map. So students, in this chapter we will study about type of map, political and physical relief, differences between the three maps and imaginary division or line on a map. So let's start the chapter. We have read about the model of the earth. The study of our planet is made easier when we use globe and map. देखिए, हम लोगों ने अपने अर्थ के मॉडल के बारे में पढ़ा है। तो यदि हमें अर्थ के बारे में जानना है, अपने प्लैनेट के बारे में, तो हम लोग या तो ग्लोब की हेल्प लेते हैं या तो मैप की हेल्प लेते हैं। देखिए, हम लोग जिस भी अर्थ पे रहते हैं तो हमारे अर्थ में हमारी अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है। हम अर्थ के किसी एक पार्ट पे रहते हैं, तो हमारी इतनी बड़ी अर्थ पे कहाँ पे कौन सी रिवर है, कहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, वैली है, सी है, ओशियन है, ये सब जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग ग्लोब की हेल्प लेते हैं या तो हम लोग मैप की हेल्प लेते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हमें अपने प्लेनेट के बारे में इजी वे पे स्टडी करना है तो हम लोग या तो ग्लोब या मैप से हेल्प लेते हैं। अब देखिए, जो मैप होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं। तो हम लोगों को इस लेसन पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ना है। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप type of map. There are different type of map which give us different information. For example, a map can tell us where Canada is located, or it can also show us the divisions between India and Nepal. A map can show you the river Ganga or tell you where the Western Ghat आर लोकेटेड। तो देखिए, जो मैप है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, यदि हमें जानना है कि कनाडा कहाँ है तो ये हमें मैप बताता है। हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में कितने डिवीजन्स हैं, बॉर्डर है ना, तो वो सब भी हमें मैप के द्वारा पता चलता है। इसके अलावा कहाँ पे कौन सी रिवर है, कहाँ पे कौन से घाट हैं, कहाँ लोकेटेड है, ये सब जानकारी हमें मैप के थ्रू पता चलती है। तो फर्स्ट वन इज़ द पॉलिटिकल मैप. These are map of country or region. They show the exact area which belong to a nation or a state. Border between state are marked in blue and those between countries are marked in black. तो देखिए, पॉलिटिकल मैप जो होता है ये यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया जा रहा है आपको। ये जो है ये पॉलिटिकल मैप है। इस पे आप देख रहे हो कि ये क्या करता है, किसी भी नेशन और स्टेट का एग्जैक्ट एरिया शो करता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये डिवाइड है ना, ये एक कोई स्टेट है, फिर यहाँ पे हमारा ये एमपी है ना, मध्य प्रदेश है, इसी तरीके से यहाँ पे यूपी है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टेट को शो कर रहा है। अच्छा, इसमें इस मैप को आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें 2 कलर्स की लाइन होती हैं, है ना। तो जो ब्लू लाइन होती है, ब्लू रंग की लाइन होती है, वो कहाँ होती है, बॉर्डर बिटवीन स्टेट आर मार्क्ड इन ब्लू। तो स्टेट के बीच की जो मतलब जो दो स्टेट को अलग अलग करती है वो लाइन ब्लू कलर से शो होती है, और जो कंट्री को अलग अलग करती है वो ब्लैक कलर की शो होती है। तो यहाँ पे तो आप बहुत अच्छे से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपके पास बड़ा सा मैप हो तो उसमें आप क्लियरली इस चीज़ को देख पाओगे कि मतलब जैसे हमारा ये इंडिया है, तो इंडिया में जितने स्टेट हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो बीच में लाइनिंग की गई है वो ब्लू कलर की होती है, और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जो अलग करती है वो ब्लैक कलर की बॉर्डर होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। फिर होता है सेकेंड इज द फिजिकल मैप. Such map tell us the physical feature of a region. We can identify or recognize mountain, desert, plain, hill or iceland with the help of a physical map. They also tell us about the different river, sea and ocean present in a country or a particular state. तो देखिए, फिजिकल मैप ये होता है, ये यहाँ पे साइड में पिक्चर बनी हुई है। तो फिजिकल मैप क्या होता है, ये हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे डिजर्ट है, कहाँ पे प्लेन, हिल्स, आइसलैंड, है ना, ये सारी चीज़ें, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे सी ओशियंस हैं, हमारी कंट्री पे कहाँ रिवर प्रेजेंट है, कहाँ ओशियन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फिजिकल मैप के थ्रू पता चलती है। फिर थर्ड है रिलीफ मैप. A relief map also show us the type of
लैंडफॉर्म जस्ट लाइक अ फिजिकल मैप बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस। देखिए रिलीफ मैप भी फिजिकल मैप की तरह होता है, फिजिकल मैप की तरह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। अ रिलीफ मैप कैन बी 3 डायमेंशनल लाइक अ मॉडल ऑफ एन एरिया showing hill and valleys. You can understand this from the picture below. देखिए ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल मैप होता है ना। दोनों में डिफरेंस यही होता है। जो पीछे हमने मैप देखे हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, मतलब जिसे आप क्या कर सकते हो, केवल आप उसको कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। बट ये जो 3 डायमेंशनल होता है इसे आप कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसमें हमको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आती है। हिल वैली कहाँ पे है तो इसमें हमें क्लियरली समझ में आती है। 3 डायमेंशनल लाइक अ मॉडल ऑफ एन एरिया शोइंग हिल एंड वैली। You can see that many of the area where there are mountain are raised and are brown in color. तो देखिए इस पिक्चर पे आप ध्यान से देखिए, जो इसमें ब्राउन कलर के जो है वो माउंटेन्स को शो करता है, जो ब्राउन कलर के होते हैं है ना, उभरे उभरे से हैं, ये आप पिक्चर पे देख रहे हो, ब्राउन ब्राउन कलर के उभरे उभरे से होते हैं, वो माउंटेन्स है। तो इस तरीके से हमको इसके द्वारा इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब हम लोग समझेंगे कि तीनों मैप में डिफरेंस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ अ मैप। तो देखिए यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पे 3 कॉलम है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। तो तीनों को यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। तो टाइप की बेसिस में देखिए ये जो पॉलिटिकल मैप है वो 2 डायमेंशनल होता है, फिजिकल मैप भी 2 डायमेंशनल होता है, और ये जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल और फिजिकल 2 डायमेंशनल होते हैं और ये 3 डायमेंशनल होता है। फिर हम लोग देखेंगे कंटेंट के बेस पे क्या होता है। जो पॉलिटिकल मैप है, सो पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन कंट्री एंड स्टेट्स, ये कंट्री और स्टेट के बीच में बाउंड्री को शो करता है। और ये क्या शो करता है, सो लैंडफॉर्म फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेन एंड वाटर बॉडी। तो माउंटेन्स, प्लेन, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा है ना, तो माउंटेन, प्लेन या वाटर बॉडी को शो करना है तो हमें फिजिकल मैप के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। और रिलीफ मैप में सो लैंडफॉर्म फीचर इन अ 3 डायमेंशनल फॉर्म, इसमें भी हमें लैंडफॉर्म फीचर मिलती है, जानकारी मिलती है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल के फॉर्म पे मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि तीनों मैप का बेसिकली क्या डिफरेंस होता है तीनों के बीच में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इमेजिनरी डिविजन्स ऑफ द अर्थ। व्हेन यू लुक एट द मैप you will notice a pattern of square on it, line which run horizontally and vertically. Notice the square that have formed, these are known as a grid line. देखिए जब आप लोग मैप को ध्यान से देखते हैं तो उस पर आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी पतली पतली लाइंस होती हैं, मतलब कुछ लाइन तो ऐसे हॉरिजॉन्टली जाती हैं इस टाइप से, और कुछ लाइन ऐसे वर्टिकली जाती है। तो मतलब ये आपस में क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म्ड करती हैं, मतलब इसमें बहुत सारे इस तरीके के स्क्वायर्स होते हैं इन लाइनों के बीच में। तो वही इसमें बता रहा है कि आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा स्क्वायर टाइप्स का। इसमें कुछ हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं, कुछ वर्टिकली लाइन होती हैं। तो इन लाइन को क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइन्स बोला जाता है। These imaginary lines are made or drawn only on map and globes. तो इस तरह की जो imaginary lines होती है वो मैप और ग्लोब में शो होती है। They cannot be found in reality. You cannot find the equator line in Africa dug in the soil. These line help us find place on a map. तो ये कोई रियलिटी में लाइन नहीं होती है हमारे अर्थ में इस तरीके की, सिर्फ ये हमें मैप में इस लाइन की हेल्प से हमें प्लेसेस को फाइंड करने पे हेल्प मिलती है। So let's move on the next topic, equator. The line which divide the sphere or circle of the earth into 2 equal part is the equator. तो देखिए वो लाइन जो हमारे स्फेयर या सर्कल, अर्थ के स्फेयर या सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर बोलते हैं। इट रन थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ, द हाफ स्फेयर अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो देखिए हमारे अर्थ को, जो हमारा अर्थ है, तो उसको जब ये जो लाइन होती है ये 2 पार्ट पे डिवाइड करती है ना। तो हाफ स्फेयर अबव द इक्वेटर, तो ऊपर का, इक्वेटर का जो ऊपर का हाफ स्फेयर होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। द हेमिस्फेयर बिलो इज द साउदर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो साउदर्न
हेमिस्फेयर बोला जाता है। ऑल द लाइन विच रन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द ग्लोब टेल अस द लोकेशन ऑफ प्लेस नॉर्थ या साउथ of the equator. They are referred to latitudes. Sleeping or horizontally lines there are 180 latitudes. तो देखिए इस तरीके की जो ग्लोब में हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टली लाइन इनको बोला जाता है, ये जो आड़ी आड़ी लाइंस होती हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्लीपिंग लाइंस भी बोलते हैं, मतलब जो लेटी हुई रहती, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके की स्लीपिंग लाइन होती है जिसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो हमारे ग्लोब में 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इस पे इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे प्राइम मेरिडियन। जस्ट द वे द इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब इनटू नॉर्थ एंड साउथ, द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। देयर आर 360 वर्टिकल लाइन्स। दे आर रेफर टू अ लॉन्गिट्यूड्स स्टैंडिंग लाइन विच आर वर्टिकल। देखिए अभी हम लोगों ने जाना कि जो हमारी इक्वेटर होती है वो हमारे ग्लोब को यानी हमारे अर्थ को दो पार्ट पे डिवाइड करती है, जिसे हम लोग नॉर्थ और साउथ, तो इस तरीके से होता है। जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, ग्लोब हो गया है ना, हमारे अर्थ का ग्लोब हो गया, तो जो इक्वेटर होती है वो इसको इस तरीके से टू पार्ट पे डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है। तो देखिए इसी तरीके से इसमें बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं, ठीक है, मैंने बताया ना कि 180 होती, तो इस तरीके से लाइंस होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरिडियन की। तो ये अब मेरिडियंस क्या होता है, जो वर्टिकली लाइन होती है, मतलब इस तरीके से ऐसे, ये मेरिडियंस होती हैं इस टाइप से। ओके, आपको क्लियर है, इस टाइप से। यहाँ पे ये कटी नहीं होती है, ये कट गई है, तो फिर से बता दे रही हूँ, इस टाइप से होती है। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, तो ये इसके बीच पे एक लाइन हो गई, फिर ये इस टाइप से वर्टिकली लाइन होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। तो ये हमारे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट पे डिवाइड करती है। देयर आर 360 वर्टिकल लाइन। तो हमारे अर्थ पे ये कितनी लाइन होती हैं, 360 होती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, 360 वर्टिकली लाइन होती हैं। तो इन लाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकली लाइन होती है, इन वर्टिकली लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती थी उसे लैटिट्यूड बोलते थे, और इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए हम लोग प्राइम मेरिडियन समझते हैं। तो देखिए प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं, ये जो बीच वाली लाइन होती है, ठीक है ना, जो बीच वाली लाइन होती है, मतलब जो 0 डिग्री पे होती है। तो जब आप लोग ग्लोब देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोब में क्या होता है, जैसे ये लाइन डिवाइड है ना, तो यहाँ पे ये एंगल्स पे भी डिवाइड होते हैं, मतलब ये 0 डिग्री, फिर इस तरीके से यहाँ पे ये मूव होता है, यहाँ पे भी डिग्री बढ़ते रहते हैं। तो जो ये बीच वाली सेंटर वाली लाइन होती है ना, वो 0 डिग्री पे होती है, तो इसी को ही प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। मतलब ये इस मेरिडियंस की स्टार्टिंग होती है प्राइम, है ना, तो ये 0 डिग्री पे होती है, तो प्राइम मेरिडियन। और बाकी जो लाइन्स होती है उनको मेरिडियंस बोला जाता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सभी लाइंस क्या कहलाती हैं, मेरिडियंस कहलाती हैं। और जो सेंटर वाली लाइन होती है जो कि 0 डिग्री पे होती है, वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। और ये हमारे अर्थ को दो पार्ट पे डिवाइड करती है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट ये ग्लोब से आपको बहुत ज़्यादा इजी वे पे समझ में आएगा। यहाँ पे ग्लोब तो नहीं है, इस पिक्चर पे बना हुआ है, बट इसमें इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाए शायद, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। द ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर इज टू रिकॉल द सिंपल डायग्राम। द टाउन ऑफ ग्रीनविच इज इंग्लैंड in England is the place through which the meridian passes. All over the world, the difference in time are set according to the prime meridian. As such, it takes 4 minutes for a person to cross over a longitude. This setting of mean or average time according to the prime meridian is referred to as Greenwich Mean Time. तो एक ये जो लाइन होती है प्राइम मेरिडियन, वो हमारे इंग्लैंड में एक प्लेस है ग्रीनविच, है ना, इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच से होकर के गुजरती है प्राइम मेरिडियन, और इसी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो होती है वो टाइम को सेट करने पे भी
हेल्प करती है। तो इस प्राइम मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन इज रेफर टू एज अ ग्रीनविच मीन टाइम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ फिगर में वही बताया गया जो मैंने आपको समझाया है। यहाँ प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड को एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे इक्वेटर एंड लैटिट्यूड को समझाया गया है। फिर हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखिए लैटिट्यूड में और कौन कौन सी लाइन जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। Tropic of Cancer. This is the line that lies 23.5 degree north of the equator. It passes through the state of Tripura in India. तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, एक लाइन होती है। ये आप देखिए यहाँ पे मिडिल पे क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर ये जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये इक्वेटर से नॉर्थ की ओर 23.5 डिग्री पे होती है। देखिए मैंने आपको बताया था इक्वेटर जो होती है वो 2 पोर्ट पे डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ होता है और नीचे वाला पार्ट साउथ होता है। तो ये ऊपर की ओर होती है, इसलिए बोला गया है 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में होती है। अब ये कहाँ से हमारे इंडिया में किस स्टेट से पास होती है, तो ये त्रिपुरा से पास होती है। जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया पे जो त्रिपुरा है वहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज द लाइन दैट लाई 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये सेकेंड लाइन है जो कहाँ होती है, इक्वेटर के नीचे होती है, मतलब साउथ साइड नीचे होती है, मतलब ये साउथ साइड में होती है ना। तो ये 23.5 डिग्री साउथ में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर है आर्कटिक सर्कल। दिस इज द लाइन दैट लाई 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो देखिए आर्कटिक सर्कल जो है वो ये है, ये ऊपर की ओर होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। फिर है नॉर्थ पोल। दिस इज द प्लेस एट द टॉप ऑफ द प्लेनेट एट 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो नॉर्थ पोल क्या होता है, जो इक्वेटर का सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है ना, टॉप वाला हिस्सा होता है वो, जो कि 90 डिग्री पे होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। यानी ये सबसे टॉप पे होता है 90 डिग्री पे, इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। फिर है अंटार्कटिक सर्कल। दिस इज द लाइन दैट लाई 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो देखिए 66.5 ऑफ द इक्वेटर मतलब यहाँ पे होती है, फर्स्ट वाली 23 पे होती है और ये होती है 66.5 पे, और फर्स्ट वाली 23.5। ऐसे सेम ऊपर की ओर भी होती है, तो इसको अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है। फिर है साउथ पोल। दिस इज द प्लेस एट द टॉप ऑफ द प्लेनेट एट 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आर ऑल्सो रेफर टू एज अ पोलर सर्कल। देखिए साउथ पोल क्या होता है, जो साउथ में 90 डिग्री पे होता है, सबसे ऊपर वाले को नॉर्थ बोला और नीचे वाले को साउथ पोल बोला, मतलब नीचे साइड जो 90 डिग्री पे होता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। और इस तरह आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल को पोलर सर्कल बोला जाता है। तो इस तरीके से ये हो गए इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। These imaginary line are helpful in positioning and getting direction। देखिए जो ये जो लाइंस होती हैं ये डायरेक्शन और पोजीशनिंग को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रेफरेंसेस इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए लैटिट्यूड मतलब ये वाली लाइन हो गई, ये आड़ी आड़ी, और लॉन्गिट्यूड मतलब ये वर्टिकल लाइन हो गई। तो इसको क्या बोला जाता है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। For example, the coordinate for New Delhi read 28 degree north and 77 degree east, 28 degree north tell us that the city is northern hemisphere। देखिए यदि हम बोल रहे हैं दिल्ली जो है वो 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट पे है, तो मतलब है कि जो 28 डिग्री है नॉर्थ है वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये सिटी, ये बता रहा है। दिस इज द लैटिट्यूड, और ये क्या है, लैटिट्यूड है। 77 डिग्री ईस्ट स्पेसिफिक द पोजीशन ऑफ द सिटी इन द टर्म ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो जो 77 डिग्री ईस्ट है वो सिटी की पोजीशन को बता रहा है प्राइम मेरिडियन के टर्म पे। इट इज़ द ईस्ट ऑफ द मेरिडियन, और ये मेरिडियन के ईस्ट पे है। तो इस तरीके से हमको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। फिर है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम सर्कल एक्सेप्ट एट द पोल।
वेयर दीज आर पॉइंट। तो ये पैरेलल्स को आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं मेरिडियंस के बारे में। द मेरिडियन हैव द सेम लेंथ। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि हमारा जो ग्लोब होता है इसमें बहुत सारी वर्टिकली लाइंस होती हैं, इसको हम लोग मेरिडियंस बोलते हैं, और ये जो मेरिडियन होती है वो सेम लेंथ की होती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो द मेरिडियंस हैव द सेम लेंथ। सेकेंड इज द सिंस द अर्थ bulge at the center, the maximum distance between two meridian is at the equator। तो जो इक्वेटर्स के बीच पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती हैं इनकी, वो इक्वेटर के पास होती हैं। टू मेरिडियन की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर पे होती हैं। ऑल द मेरिडियन मर्ज एट अ पॉइंट वी कॉल द नॉर्थ एंड साउथ पोल, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द मेरिडियन डिक्रीजेज एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो देखिए जो सभी मेरिडियंस है, मतलब ये जो सारी मेरिडियन है वो इस तरीके से यहाँ से निकलती हैं। तो ये जो मेरिडियन है सब एक जगह जो मर्ज होती है, मतलब यहाँ पे, तो ये पोल नॉर्थ, और इसी तरीके से नीचे वाला क्या कहलाता है, साउथ पोल। ये सभी मेरिडियंस जो होती हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसे नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। द मेरिडियन इंटरसेक्ट द लैटिट्यूड एट द राइट एंगल और एट 90 डिग्री। जो मेरिडियंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ना ये मेरिडियंस, यहाँ पे एक दूसरे से आके ऐसे मिल रही हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया। तो इस तरीके से हम लोग ने मेरिडियंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को जाना है। अब हम लोग देखेंगे मैप मार्किंग टिप्स। मैप मार्किंग टिप्स क्या है। ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर। तो हमें कभी भी मैप में यदि मार्किंग करना है तो हमें हमेशा कैपिटल लेटर को यूज करना चाहिए। ऑलवेज राइट अवे फ्रॉम द मैप एज फॉर एज पॉसिबल। यूज एरो टू डिनोट एन एरिया और रीजन। तो हमें हमेशा एरो से एरिया और रीजन को डिनोट करना चाहिए। मेक अ क्लियर लीजेंड और की, मार्क विथ अ पेंसिल नीटली, रिमेंबर द मोर यू प्रैक्टिस द हायर यू स्कोर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, मतलब समझा है। मैंने एक्सप्लेन किया है और आप लोगों ने इसको समझा है। लुक एट द वर्ड मैप, ट्रेस द थ्री लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द प्राइम मेरिडियन ऑन इट, मेक श्योर टू मेजर द डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।